आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जी हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आता है ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपका एक टॉपिक है, जहाँ पर क्या होता है हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर क्या होता है, कोई पर्सन क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ वो किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ से क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है। क्या करता है? इंपोर्ट करता है। और ये जो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है, इसी के स्टेटमेंट को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसमें कितने टाइप के अकाउंट होते हैं वो हम आने वाली एमसीक्यू सीरीज के अंदर अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू का टॉपिक। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो करंट अकाउंट आपके सामने आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले आता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर क्या आती है? करंट अकाउंट के अंदर आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? गुड्स एंड सर्विस से। जो आप क्या करना है, इंपोर्ट करते हैं या फिर आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है आपके सामने कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चीजें आती है? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके सामने आती है सारी की सारी नॉन फाइनेंशियल असेट्स। क्या आती है? नॉन फाइनेंशियल असेट। लाइक अगर मैं किसी से लोन लेता हूँ, मैं अगर क्या करता हूँ, हमारे जो जीडीआर अगर इशू करता हूँ, तो वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। चाहे या तो वो लोग हमें इशू करेंगे या फिर हम क्या करते हैं, उनको इशू करते हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा सामने फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट जिसके अंदर आपके सामने आती है फाइनेंशियल असेट। क्या आती है? फाइनेंशियल असेट, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोई असेट फॉरेन की हम लोग बाय करते हैं, या फिर जो फॉरेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिया की असेट को बाय करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके सामने जो भी आती है वो क्या आती है, असेट के बारे में आता है, ठीक है। डोमेस्टिक आप क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक जो आपका रेसिडेंट है वो क्या करता है, इंटरनेशनली कहीं बाहर जाके क्या करता है, कोई असेट खरीदता है। फॉरेनर क्या करता है, इंडिया में आके कोई असेट खरीदता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड बीओटी, कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड आपके सामने आ जाएगा क्या, अब बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले आपको शुरू करना होगा क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं बीओटी की। ये बीओटी होता क्या है? तो देखो बीओटी क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, डिफरेंस होता है किसके बीच में, आपके गुड्स एंड सर्विस पे जो आप क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस, तो उस चीज को बोला जाता है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर इसको बोला जाता है और सिंपल लैंग्वेज में बीओटी। कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट, कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट जो कि करंट अकाउंट में नहीं आती है। करंट अकाउंट इन द सेंस ये किसी न किसी असेट को रेफर करती है। अब असेट या लायबिलिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, जैसा कि हम बात करते हैं आपने लोन वगैरह ले लिया किसी से, या फिर वो क्या हो सकता है, फाइनेंशियल असेट्स हो सकती है। यहाँ पे आपके सामने आपने कोई एक्वायर की, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज। देखो यहाँ पे जो आपका फाइनल पेमेंट की बात कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, किसी भी कंट्री का जो आपका इंपोर्ट का मतलब देखा जाए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। लेकिन ये क्या है, पूरा का पूरा एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि कभी भी ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती, कभी भी ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज बैलेंस।
फिर हम बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री हैज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, हैज पार्ट, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज ऑफ अ कंट्री हैज पार्ट। तो हमारे सामने आएंगे थ्री पार्ट्स। हम लोग अगर बीओपी में बात करते हैं तो देखो बीओपी का अगर मैं एक चार्ट बनाता हूं तो यहाँ पे आ सकता है क्या, करंट असेट, सॉरी करंट अकाउंट, यहाँ पे आएगा कैपिटल अकाउंट, और एक आपके सामने आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट। क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो चीजें आ जाती है, बीओटी, और यहाँ पे आ जाती है आपके सामने यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो हमारा क्या होता है, गिफ्ट एंड डोनेशन होता है। क्या होता है, गिफ्ट प्लस डोनेशन। और बीओटी हम लोगों ने अभी देखा, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली हमारे सामने जो पार्ट होते हैं बीओपी के वो कितने होते हैं, तीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीन। फिर हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, एक्सचेंज रेट फॉर करेंसीज। करेंसीज इन द सेंस, जब भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मान लो हमने क्या किया है, अमेरिका से कुछ इंपोर्ट किया है, कुछ हमने इंपोर्ट किया है, तो हमको बदले में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और वो पे किसमें होगा, डॉलर में। लेकिन हमारे पास तो क्या है, रुपीज है, तो रुपीज को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, डॉलर के अंदर। किसमें किया जाएगा, डॉलर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसी बोला जाता है एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन सिस्टम ऑफ, कहाँ पे हमारा होगा, तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल। इंडिया के अंदर क्या चलती है, फ्लेक्सिबल चलती है। फिक्स एक्सचेंज रेट 90s में जब शुरू हुआ था, जब फेमा वगैरह आए थे, तब इसको एप्लीकेबल किया गया था 60 और 40 के रेशियो में। हम आने वाले क्वेश्चन में भी समझेंगे, ठीक है। कांस्टेंट एंड गवर्नमेंट रेगुलेटेड, जो चाइना वगैरह होते हैं वो लोग बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंड कांस्टेंट ही यूज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। A country that does not trade with other countries is called an economic is closed। मतलब कि आप क्या करते हो, सारा का सारा जो भी काम है वो क्या करते हो, डोमेस्टिक ही करते हैं। मतलब आपके जो परचेजर बायर होंगे वो भी आपके कंट्री के हैं, और जो आपके सेलर है वो भी क्या है, कंट्री के हैं। आउटसाइड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्लोज। देन हम बात करते हैं, इफ जापान इंपोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम इंडिया, क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया के लिए वो क्या हो गया, इंडिया क्या कर रहा होगा, एक्सपोर्ट कर रहा होगा। अगर जापान इंपोर्ट कर रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा जो बीओपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और जापान की बीओपी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे सामने यहाँ पे दे रखा है, इफ जापान इंपोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम इंडिया अदर थिंग्स रिमेन सेम, तो आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल इंप्रूव, जापान बीओपी विल डिटीरियोरेट, आवर बैलेंस विल डिटीरियोरेट। तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि हमको तो उससे क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो हमारा आंसर होगा ए एंड बी। फिर आपके सामने दे रखा है इनविजिबल आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। तो अब हम बात करते हैं बीओपी के अंदर। बीओपी के अंदर बेसिकली टू टाइप्स के आपको क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं किसी भी आइटम को। सबसे पहला है विजिबल, एंड सेकंड है हमारा सामने इन विजिबल। विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल के अंदर क्या आता है, जो भी आपके गुड्स हैं वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, विजिबल के अंदर। और इनविजिबल के अंदर क्या आएगी, सारी की सारी आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बैंकिंग सर्विस हो या फिर आपकी सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग कोई भी सर्विस हो, तो सारी की सारी क्या आएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे आएगी, आपके सामने इनविजिबल पे। तो इनविजिबल आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड फॉरेन रेमिटेंस, अगेन इनकम फ्रॉम टूरिस्ट, इंटरनेट चार्जेस, और ऑल ऑफ द थ्री। तो यहाँ पे ऑल द थ्री, तीनों के तीनों यहाँ पे क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो विजिबल में क्या आएगा, आपको याद रखना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स आइटम आएंगे। फिर हम बात करते हैं, इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल, कंट्रोल एक्सचेंज एंड इंक्रीजिंग। तो देखो सबसे पहले जब हमारा स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर, जब हमने एलपीजी फॉर्मेशन किया था, तब हम क्या यूज करते थे, फिक्स, या फिर हम कर सकते थे कंट्रोल और फिक्स। मतलब इन द सेंस हमारे सामने क्या था, 60 और 40 का रेशियो था। 60 डिपेंड करती थी मार्केट रेट, क्या डिपेंड करती थी, मार्केट रेट। और 40 हम क्या 40 कौन डिसाइड करता था, आरबीआई को डिसाइड करता। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेकुलेशन होने के चांसेस ज्यादा होने लगे। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, इस पॉलिसी को खत्म करने के बाद में उन्होंने जो भी पॉलिसी लाया वो क्या लेके आ गए, फ्लेक्सिबल। मतलब आज जो भी रेट हम लोग यूज करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, मार्केट प्राइस, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से करते हैं। तो इसी को बोला जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देन उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन की,
इट हेल्प कंट्रीज टू मीट डेफिशिएट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कोई डेफिशिएट हो जाती है, क्या हो जाती है, डेफिशिएट हो जाती है। डेफिशिएट कैसे होगी कि भैया हमारा जो इंपोर्ट है वो क्या हुआ, मोर देन एक्सपोर्ट, मतलब कि जो डॉलर का पेमेंट है हमको क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा, या फॉरेन करेंसी का पेमेंट हमको ज्यादा करना होगा, बजाय कि हमारे पास में डॉलर कम आएगा। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, डेफिशिएट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेफिशिएट। और अगर आपका जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, किससे, इंपोर्ट से, तो इसको बोला जाता है सरप्लस। क्या बोला जाता है, सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बीओपी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपके सामने यहाँ पे आया इट हेल्प। अब यहाँ पे जो बीओपी के अंदर है वो आता है आपके सामने आईएमएफ। आईएमएफ के आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये क्या, आईएमएफ का बेसिकली काम क्या है, ये प्रमोट करता है किसको, इकोनॉमिकल ग्रोथ को, ठीक है। और बेसिकली इसके पास में होता है एसडीआर। अब ये एसडीआर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो एसडीआर का मतलब है ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। ये एक्चुअली इसकी आईएमएफ की खुद की करेंसी टाइप होता है, जहां पे इसको क्या होता है, वोटिंग पावर के लिए आपको क्या करनी होती है, परचेज करनी होती है। जब भी कभी कोई डेफिशिएंसी वगैरह होती है तो उसको फुलफिल करने का काम कौन करता है, आईएमएफ करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे सामने डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके ओवरऑल आज पूरे मेंबर हैं 164। और ये पूरे के पूरे जितने भी अपने वर्ल्ड का है, जो भी क्या करता है, ट्रेड वगैरह की जो पॉलिसीज वगैरह है, ये सारी की सारी कौन बनाता है, आपके सामने डब्ल्यूटीओ ही उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। क्रिएशन कब हुआ था इसका, तो क्रिएशन हुआ था 1995 के अंदर डब्ल्यूटीओ का। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक एक्चुअली क्या करता है, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट वगैरह करना है आपको, तो उसके लिए आपको कौन प्रोवाइड करता है पैसा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपके सामने वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ आपके सामने क्या है, यूनाइटेड नेशन। इसका क्या काम है बेसिकली, तो इसका काम है क्या, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना है। क्या करना है, पीस को मेंटेन करना, मतलब ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करता है। यहाँ पे सारे मेंबर क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अब यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हम लोग देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा के अंदर है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। तो बेसिकली हमारे सामने 10 क्वेश्चन है। आई होप आपको ये बीओपी का टॉपिक और सीरीज समझ में आई होगी। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, हम बीओपी के बारे में और पढ़ते जाएंगे। ओवरऑल ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक, कंपनी एक्ट, और साथ ही साथ हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी एमसीक्यू सीरीज होगी जो आज हमने स्टार्ट करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक ही बात जाते से पहले, थैंक यू।